हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। दिस इज आनंद, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले वो है वर्नियर कैलिपर। एंड ये ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड्स, जेईई मेंस और नीट जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सबके काम आता है। और इस पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चों को बहुत बार ऐसा डाउट होता है कि इस टॉपिक में जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करना है, रीडिंग हमें कैसे समझ में आनी चाहिए। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक कि एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर होता क्या है। सो इट इज अ डिवाइस यूजिंग विच वी कैन मेजर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बॉल, या ऐसी लेंथ जो हम अपने स्केल से मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज स्केल का जो मिनिमम लेंथ है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्केल है आप उस पर देखोगे तो सेंटीमीटर से भी छोटा स्केल है mm का। 1 mm से छोटा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ है तो हम वहां स्केल नहीं यूज कर सकते उसके लेंथ को मेजर करने के लिए। तो वहां पर आता है भाई वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर दिखता कुछ इस तरीके से, आप लोग ने अपने एक्सपेरिमेंट लैब में इसको जरूर देखा होगा। इसमें ये वाला जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट को वी से कि दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन एंड दिस लेंथ इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ। इसमें ये वाली जो स्केल है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्केल है, ये नॉर्मल अपनी स्केल है जो हम लोग यूज करते हैं, इसे बोला जाता है मेन स्केल। इसमें एक छोटी स्केल ऐड कर दी जाती है, दिस वन, जिसपे कुछ लाइंस बने होते हैं। ये कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में आपको 15, 20, 25, 30, 50 कोई भी नंबर दिया जा सकता है। यहाँ पे जो डिविजन्स बने हुए हैं, इफ यू सी, ये जो डिविजन्स है इसे हम बोलते हैं मेन स्केल डिविजन्स, जिसको शॉर्ट में पढ़ा जाता है MSD। और ये डिविजन्स जो ये छोटे वाले वर्नियर स्केल पर है इसे बोला जाता है VSD, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें एरर कितने तरीकों से आ सकता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो लेट्स मूव अहेड कि इससे मेजरमेंट करेंगे कैसे, हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर। तो जैसे मान लो मेरे पास ये स्फेरिकल बॉल है और हमें आउटर डायमेंशन मेजर करना है, यानी आउटर डायमीटर मेजर करना है, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा इसे। और इन दोनों क्लॉज को मैं क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड क्लॉज और जॉज ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। तो इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने जिसका डायमीटर मेजर करना है, इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ रीडिंग देखने मिल रही है और वर्नियर स्केल पे कुछ रीडिंग देखने मिल रही है, और इनको मेजर कैसे करना है ये भी हम लोग देखेंगे कि ये मेजरमेंट होता कैसे है। उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। व्हाट इज लीस्ट काउंट? तो बेसिकली लीस्ट काउंट इज व्हाट? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी डन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट बना सकते हो। लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं? इन वर्नियर कैलिपर वी फाइंड लीस्ट काउंट यूजिंग दिस फार्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। बट सर इसमें फील नहीं आ रहा है, ये तो बहुत फॉर्मूले जैसा हो गया कि 1 MSD माइनस 1 VSD। इसको हम समझेंगे कैसे? ये ऊपर है अपना मेन स्केल, ठीक है, इसमें कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, हमें पता है 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक 10 डिविजन्स होते हैं। इन 10 डिविजन्स के नीचे ही हमारे पास है वर्नियर स्केल, इसमें भी 10 डिविजन यहां दे रखा है। अब देखो, अगर मैं इसके 0 और वर्नियर स्केल के 0 को एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कराऊं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका एक डिवीजन ये, दिस इज द 1 VSD, ये है मेरा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन और ये है मेरा 1 MSD। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आप देख सकते हो कि बीच में बहुत छोटी सी जगह स्पेस बची हुई है। इट मींस ये वाली स्पेस, यहां पे भी आप देख सकते हो, ये है मेरा 1 वाला पहला डिवीजन ऑन मेन स्केल और ये मेरा पहला डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो अगर मैं इन दोनों डिविजन्स के बीच में देखूं तो आई कैन गेट दिस लेंथ, और ये लेंथ भी मैं अब इस वर्नियर स्केल से मेजर कर सकता हूं। और यही वो लेंथ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। दिस इज व्हाट द लेंथ जिसको हम लीस्ट काउंट बोल रहे हैं। सर ये कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो भाई क्वेश्चन जब आएगा तो फॉर्मूला बेसिस हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देख लूं या इस ड्राइंग में मैं देख लूं तो मैं देख सकता हूं कि 0 से लेके 10 डिविजन्स, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कितने को कवर कर रहा है? दिस इज कवरिंग 9 मेन स्केल डिविजन्स। कितने को कवर कर रही है? 9 मेन स्केल डिविजन्स को कवर कर रहा है, यहां से मैं देख सकता हूं। सिमिलरली ये वाला आपको करना होगा, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं मेरा जो 1 VSD है, दैट 1 VSD इज नथिंग बट 9/10 MSD। ओके, सही बात है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम लोग चलो पुट करके देख लेते हैं। इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 MSD
और 1 VSD अपन क्या निकाल चुके हैं 9/10 MSD। MSD को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अपने पास बचेगा 1 - 9/10 और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हमें क्या मिल जाएगा 10 - 9 1/10 यानी 0.1 MSD। सर MSD क्या है? MSD है मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल में एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? हमें पता है कि मेन स्केल में एक डिवीजन की लेंथ होती है 1 mm। तो यहां पे जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.1 mm। देख रहे हो, यानी मैं वर्नियर स्केल को यूज करके 0.1 mm वाली थिकनेस या लेंथ को भी मेजर कर सकता हूं। ये तो हमारे स्केल से भी ज्यादा एक्यूरेट होगी, मतलब उससे भी ज्यादा छोटी वैल्यूज हमें देने लगी है। तो इसलिए ये वर्नियर कैलिपर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की हाउ टू राइट रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर चलो ये तो समझ में आ गया लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, मगर मुझे अगर एक्सपेरिमेंट के एग्जाम में या लैब के एग्जाम में मुझे दे दिया हुआ कि इसका वर्नियर कैलिपर यूज करके आउटर डायमीटर निकालो, मैं कैसे करने वाला हूं? तो आप इसे ऐसे करोगे, देखो लेट सपोज इसके बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मुझे बेसिकली डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे रख दिया और ये जो दोनों जॉज हैं इससे मैंने इसे पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद मैं क्या देखूंगा बेटा? पैक करने के बाद मैं देखूंगा कि ये जितने भी वर्नियर स्केल, ये जो मेरा वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का जीरो कहां पे कोइंसाइड कर रहा है। देखो ये जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पे कहां कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं ये जीरो वाली लाइन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है भाई, लिख लेते हैं 8th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का 8th डिवीजन है, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि इस लाइन के बाद, इस पॉइंट के बाद वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन डायरेक्ट मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। तो जीरो के बाद अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 नहीं, ये सब करते 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 आप यहाँ पर आओगे तो 18th और 19th डिवीजन, अगर आप देखो ये 19th जो डिवीजन है ना, ये वाला डिवीजन, ये डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं भाई ये है 19th VSD। ठीक है, दो चीजें निकालनी है, एक तो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा है, और दूसरा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन डायरेक्ट कोइंसाइड हो रहा है। रीडिंग कैसे निकालेंगे सर? रीडिंग हम निकालते हैं इस तरीके से बेटा, रीडिंग निकालते हैं जो भी आपका मेन स्केल डिवीजन आया है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। जितना मेन स्केल ने मेजर किया, जितना वर्नियर स्केल ने मेजर किया, उन्हीं दोनों को ऐड करेंगे। मेन स्केल ने कितना रीड किया यार? मेन स्केल ने रीड किया 8th, तो यहां पे लिख सकता हूं 8 × 1 mm बराबर, क्योंकि मेन स्केल का तो डिवीजन है 1 mm का, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग अगर मैं करूं तो हम लोग ने देखा कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन आया था, यहां पर आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? हम लिखते हैं 19 जो कि वर्नियर स्केल का डिवीजन था इनटू उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग का तरीका क्या है? डिवीजन इनटू LC, डिवीजन इनटू ये था डिवीजन, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, और ये क्या है अपने पास? लीस्ट काउंट। तो अगर मैं इसे यहां पे लिखूं तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 8 mm और प्लस इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 1.9 mm। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 9.9 mm। ये हो गया इसका आउटर डायमीटर। अरे ये तो हम लोग ने हाँ जूम कर दिया इसलिए ऐसा रह गया। ये जो स्फीयर मैंने यहाँ पे डाला था उसका आउटर डायमीटर इतना हो गया 9.9 mm। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन है जहां पे मैंने पहले से चूज करके रखा हुआ है कि यहाँ पे हमने एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका आउटर डायमीटर मुझे निकालना है, और अब हम लोग को रीडिंग देखनी है कि रीडिंग कैसी आएगी। तो चलो यार कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो यू कैन सी कि मेरा जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो जीरो डिवीजन है, ये वाला जीरो डिवीजन, वर्नियर स्केल का जो जीरो वाला डिवीजन है, ये मेन स्केल के 1 2 3 4 5 वाले को जस्ट क्रॉस किया है, जस्ट क्रॉस किया, क्योंकि ये देखो ये 5 और 6 के मिडल में। तो हम हमेशा वो वाला रीडिंग लेते हैं मेन स्केल का जो जस्ट क्रॉस हुआ है, क्योंकि उतना लेंथ तो फिक्स है ही हमें पता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग वो कितनी हो जाएगी? 5, 1 2 3 4 5 को जस्ट पास किया तो ये हो जाएगा 5 mm। अब इसके बाद दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है, मतलब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हमें वर्नियर स्केल का डिवीजन फाइंड आउट करना है जो कोइंसाइड करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग करेंगे तो आई गेस 10 11 12
12th वाला जो है ऑलमोस्ट 12th वाला जो डिवीजन है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना है 12th। तो मेरा जो रीडिंग हो जाएगा वो रीडिंग कितना हो जाएगा बेटा, वो रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। यही हम लोग ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा मेन स्केल कितना है 5 mm और वर्नियर स्केल कितना है 12 इंटू 0.1 mm। इसे सॉल्व करेंगे तो 1.2 mm हो जाएगा और हम लोगों को क्या मिलेगा 1.2 mm, तो 6.2 mm ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग हो जाएगी आउटर डायमीटर। यहाँ पे मैंने जो स्फीयर रखा हुआ था। आई होप सो आपको ये दो एग्जांपल से आइडिया मिल गया होगा कि हाउ डू वी राइट और हाउ डू वी टेक मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो ये फॉर्मूला बहुत याद रखना कि इसमें ये वाला फॉर्मूला हमारे रीडिंग को कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि जीरो एरर। जैसे देखो बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूअस यूज करते करते उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ ही जाती है। अब वो एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो सकता है या हो सकता है, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके कि उसमें वो खराबी क्यों आई। जैसे हम लोग बनिया की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे एक वेइंग मशीन होती है। जैसे ही वो वेइंग मशीन को ऑन करता है उसमें ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई रीडिंग रही होती है, मे बी 100 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, कुछ भी। फिर वो जीरो बटन दबा के उसे कैलिब्रेट करता है सो दैट वो करेक्ट मेजरमेंट ले सके। इसी हिसाब से ये सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ है। तो हो सकता है न्यू वर्नियर कैलिपर है तो वो सबसे बेस्ट है, अभी वो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट ले रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है, मशीनरी खराबी नहीं आई अभी तक। बट हाँ बाय द टाइम उसमें खराबी आ सकती है। तो जीरो एरर जो है वर्नियर कैलिपर का, ये उसी खराबी की बात करता है कि उसमें कितनी खराबी आई है। जीरो एरर तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है नो जीरो एरर। ये कैसे पहचानते हैं, जब आप दोनों जॉज को, वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को एक दूसरे से मीट कराते हो बिना बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखे, अगर उसका जीरो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे इसमें कोई एरर है ही नहीं, नो जीरो एरर। अगर मेरा मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल से आगे है, ध्यान देना मेरा मेन स्केल का जीरो किधर है, वर्नियर स्केल से आगे है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर जीरो वर्नियर स्केल का आगे आ जाए मेन स्केल वाले से भी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर को एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो इसको हम दिमाग से एलिमिनेट करते हैं। इसके फॉर्मूले भले ही आपको बुक में मिल जाएंगे बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हम दुकान पर गए जहाँ पे भी हमें सामान खरीदना है, 1 kg मान लो शुगर हमें लेना है और वो जो वेइंग मशीन है उसमें ऑलरेडी बिना कुछ वजन रखे 100 ग्राम दिखा रहा है और उस दुकानदार ने हमें मेजर करके 1 kg शुगर दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने तो हमें ठग लिया ना 100 ग्राम, हमारे पास से 900 ग्राम ही एक्चुअल वेट मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम उसे बोलेंगे भाई 100 ग्राम और डाल। जब रीडिंग में 1100 ग्राम्स दिखेगा इसका मतलब आपने 1 kg हमें बराबर मेजरमेंट करके दिया हुआ है। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि किसे माइनस करना और किसे प्लस करना है। तो मैं ये तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। देख यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आप देखकर बताना कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है या निगेटिव जीरो एरर है। इसका जीरो तो मेन स्केल से पीछे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव जीरो एरर। अब अगर मैं कोई भी मेजरमेंट कर लूं ये एरर हमेशा वहां पे रहेगा ही रहेगा। तो अब इसको मैं एलिमिनेट कैसे करूं सर, देख मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, फिर भी ये मुझे कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है, ऑलरेडी दे रहा है। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था 100 ग्राम वेइंग मशीन वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितना भी मेजरमेंट करेंगे उसमें से 100 ग्राम इनिशियल वाला माइनस कर देंगे। बस यहाँ भी वही करना है। जब मैं कुछ इधर रखा नहीं हूं उसके बाद भी मुझे थोड़ी सी रीडिंग दिखाई दे रही है ये वाली, तो मैं जो भी मेजरमेंट करूंगा एंड में ये मेजरमेंट सबट्रैक्ट कर दूंगा। एक्चुअल रीडिंग कैसी हो जाएगी बेटा, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा मेजर्ड रीडिंग, मेजर्ड रीडिंग। और अब ये पॉजिटिव एरर है, यहां पे हम लोग को पता है कि ये पहले से ही कुछ लेंथ इसमें फीडेड है, मगर हमें उसे तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस जीरो एरर। जो भी इनिशियली जीरो एरर आएगा हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे ये तो बहुत इजी है। इसमें बस तुम देख लो कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है जीरो के बाद, तो जीरो के बाद 1 नहीं 2 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। सेकेंड डिवीजन तो जो जीरो एरर आएगा वो आएगा बेटा 0.2 mm। बस हो गया सॉल्व। तो जो भी आप मेजर रीडिंग लोगे, जैसे हम लोग ने मेजरमेंट किया था, आप वैसे का वैसे ही करोगे, बस ये 0.2 mm एंड में सबट्रैक्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि इनिशियली मेरे डिवाइस में ये रीडिंग आई रही थी जबकि मैंने बीच में कुछ भी नहीं रखा था।
आई होप सो आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरर आ क्यों रहा है और हम इसे क्यों सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर में हमने क्या देखा था कि ये जो जीरो है ये ऑलरेडी आगे आ जाता है मेन स्केल डिवीजन से। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे पहले से मैं अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, ध्यान देना, मैंने इसके जॉज को ओपन किया, मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट रख के मैंने क्या देख रहा हूं, एक सेकेंड, मैंने इसके बीच में क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये है मेरा मेन स्केल का जीरो रीडिंग, ये मेन स्केल, और नीचे राइट साइड थोड़ा खसकेगा, ये जो जॉ है मतलब राइट साइड हम इसे ले जाएंगे क्योंकि इसके बीच में मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये जीरो इसके पास आएगा। तो अगर मेरा वर्नियर स्केल का जीरो, समझ में आ रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो इसके साथ कोइंसाइड अगर मुझे कराना है तो इससे मुझे ओपन करना पड़ेगा। और ये क्या बता रहा है, जब मैं इसे ओपन कर दूंगा उसके बाद अगर ये जीरो के साथ कोइंसाइड होगा तो अब ये मेरा वर्नियर स्केल ये बता रहा है कि उसके जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कुछ थिकनेस है ही नहीं, जबकि हमें पता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसलिए ये जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जो ऑलरेडी इतनी रीडिंग, ये वाली रीडिंग इसमें हिडन है, गायब है, हम कितना भी मेजरमेंट कर ले वो ये वाली रीडिंग नहीं देगा। तुम्हें समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला कि अगर मैं इन जॉज को ओपन करूं, क्यों ओपन करूं, क्योंकि मुझे जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड कराना है, सो दैट मेरा एकदम जीरो, नो जीरो एरर वाला वर्नियर कैलिपर मुझे मिल जाए। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ओपन तो मैंने कर दिया पर मेरा वर्नियर कैलिपर में डिफेक्ट था और जीरो से जीरो कोइंसाइड होने के बाद ये दिखाएगा कि भाई तुमने तो कोई मेजरमेंट ही नहीं किया, जबकि हमने किया हुआ है, कुछ तो थिकनेस है ना, इसको मैं थोड़ा ओपन करूंगा कुछ तो थिकनेस आएगी। अब ये थिकनेस कहां जाएगी, ये थिकनेस कौन मेजर करेगा, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखूं वो एक मेजरमेंट देगा और ये स्टार्टिंग वाली थिकनेस गायब कर देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव जीरो एरर में आप लोग जब भी एक्चुअल रीडिंग लोगे, एक्चुअल रीडिंग, इसमें याद रखना मेजर्ड रीडिंग, नॉर्मली मेजरमेंट जैसे करते हैं वैसे करना, मेजर्ड रीडिंग में हमें ये जीरो एरर ऐड करना पड़ेगा, ये जीरो एरर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सर इसे कैसे पता चलेगा, यहां पे भी देख ले, ये जीरो आगे मैंने खसका दिया है और यहाँ पे ये जो दो सेकेंड डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो क्या हो रहा है, इसमें कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो आएगा 0.2 mm जो ऐड होगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वैसे ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, मैं ऐसे ही बेहतरीन और अच्छे टॉपिक्स लेके आते रहूंगा आपके प्रिपरेशन के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।